हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है जो जनरली पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस का, जैसे आपका आरआरबी जेई में हो गया, इसके अलावा टेक्नीशियन में हो गया, एएलपी में हो गया, वो हम आपको बताएंगे। हम अपने हिसाब से आपको एक एक्चुअली बनाए हैं जिनको क्या क्या आपको पढ़ना है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें इसी से संबंधित आता है, आपको टच हो जाएगा। तो एक तो आपको इंडियन पेनल कोड नया आया है, तो आपको ध्यान रखना है इंडियन पेनल कोड में थोड़ा बहुत आपको पढ़ लेना है कि कितना धाराएं वगैरह है। भारतीय न्याय संहिता में जैसे टोटल जो है 157 धाराएं हैं, वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल जो है 170 धाराएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल जो है 531 धाराएं हैं, तो ये तीन को आपको ध्यान रखना है आईपीसी से, इंडियन पेनल कोड से। इसके अलावा आपको आईपीएल 2024 में आपको पता ही है केकेआर एक्चुअली जीता था, तो ये सब। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप पता ही है आपको, भारत जो है जीता था अफ्रीका को हरा के, साउथ अफ्रीका को। ये सब पढ़ना है। इसके अलावा नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है, क्या के चेयरमैन कौन है, ये सब चीज़ आपको एक्चुअली जानकारी होनी चाहिए करंट में। इसके बाद थोड़ा बहुत जो है एक्चुअली जो ग्रैंड स्लैम वगैरह टेनिस का होता है उसका भी आपको जानकारी रखना है, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, मेंस सिंगल, वुमेन्स सिंगल कौन कौन जीतता है। इसके अलावा जैसे आपको दूसरा होता है, जैसे विंबलडन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, यूएस ओपन होता है, ये चार को जो है आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको जो है आगे आपको ये देखना है कि थोड़ा बहुत इंटरनेशनल भी आपको जानकारी रखना पड़ेगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि यूके वगैरह में नया कुछ मंथ पहले जो है इलेक्शन वगैरह हुआ था, कौन वहाँ के पीएम वगैरह हैं। इसके अलावा अभी यूएसए वगैरह में चला इलेक्शन, तो वहाँ पे कौन जीतने वाले हैं, या जब तक अगर रिज़ल्ट आ जाता है आपके एक्चुअली एग्ज़ाम से पहले, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कौन बनने वाले हैं, क्या वहाँ का नारा वगैरह था, वो सब भी कभी कभार पूछ देता है। इसके अलावा आपको जो पढ़ना है 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस एक्चुअली मनाया जाएगा, तो ये सब जो घोषणा किया गया है ये सब ध्यान देना है आपको। आगे देख लेते हैं, जैसे ओलंपिक वगैरह जो है वो आपको ध्यान देना है। जैसे पेरिस ओलंपिक 2024 जो है फ्रांस में हुआ था, ये ध्यान देखना है। और इसके अलावा जैसे अगला जो ओलंपिक जो होगा कहाँ होगा, तो ये भी ध्यान रखना है कि लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि अगला ओलंपिक जो है कहाँ खेला जाएगा। तो इसके अलावा जैसे थोड़ा बहुत जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम का कोच होगा तो आपको पता ही होगा, गौतम गंभीर वगैरह है। और इसके अलावा जैसे पेरिस ओलंपिक में कितना मेडल भारत जीता था, तो ये सब थोड़ा ध्यान देना है आपको। थोड़ा उसका मैस्केट वगैरह कौन था, जैसे टोटल पेरिस ओलंपिक में जो है भारत का रैंक जो है 71 था मेडल टैली में, और गोल्ड एक भी नहीं जीता था, सिल्वर एक जीता था, ब्रॉन्ज 5, सिल्वर 1, ब्रॉन्ज 5, टोटल 6 मेडल जीते थे। तो ये सब ध्यान रखना है। पैरालंपिक का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, टोटल मेडल टैली वगैरह। इसके बाद भारत रत्न जो है बहुत सारे लोग को दिया गया है, वो सब ध्यान रखना है। जैसे पीवी नरसिम्हा राव को भी दिया गया है, एम एस स्वामीनाथन को दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, ये सब आपको ध्यान देना है। लाल कृष्ण आडवाणी को भी दिया गया है, तो ये सब ध्यान रखना है आपको। और कितने आदमी को दिया गया है, टोटल 5 आदमी को दिया गया है एक्चुअली, तो वो सब भी ध्यान देना है। इंडियन रेलवे के नए सीईओ कौन है, वो भी याद रखना आपको, सुमित कुमार है। इसके बाद जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है फिजी का सर्वोच्च सम्मान मिला है, ये सब भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना आपको। उसके बाद आपको ध्यान जो रखना है आगे देख लेते हैं, इसरो वगैरह से संबंधित थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है। इसरो लॉन्चेस SSLV EOS-8 फॉर सैटेलाइट फॉर सतीश धवन स्पेस सेंटर, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-8, ये सभी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। करुणानिधि के बर्थडे पर जो है 100 रुपये के कॉइन जारी किया गया था, सरकार किए थे, वो भी ध्यान रखना है। उसके बाद जो है क्वेश्चन तो ऐसे बहुत सारा है, लेकिन बताते हैं। पेरिस पैरालंपिक में जो है आपको जो है टोटल मेडल टली या थोड़ा बहुत जो है किनको इनकी से एक्चुअली ये मिला था गोल्ड सिल्वर, वो भी ध्यान रखना है। रैंक इसमें पेरिस पैरालंपिक में जो है 18 था भारत का, गोल्ड 7 जीते थे, सिल्वर 9 और ब्रॉन्ज 13, तो टोटल जो है 29 एक्चुअली पेरिस पैरालंपिक में भारत
मेडल जीता था 29 और रैंक ऑल ओवर वर्ल्ड में था 18। इसके बाद आगे देख लेते हैं दलाई लामा को जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, ये सब भी आपको ध्यान देना है। और ये भी जैनिक सिनर जो है और यूएस ओपन जीता था और टेलर फ्रिज को हरा के। उसके बाद आगे देख लेते हैं सिंगापुर साहित्य पुरस्कार ये जो है जीता गया था परसंती राम है फॉर हिज बुक 9 यार्ड सारिज। फर्स्ट वंदे मेट्रो ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम अहमदाबाद टू भुज, ये भी ध्यान देना है। इसके बाद दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, ये भी आपको ध्यान देना है। और 5 जो है शास्त्रीय भाषा जो ऐड किया गया है वो भी ध्यान देना है, मराठी, पाली, प्राकृत, असमी और बंगाली, ये सब। जन स्वराज पार्टी का थोड़ा आपको ध्यान देना है, 2 अक्टूबर 2024 को जो है इसकी स्थापना की गई है, बिहार का है ये। मनोज भारती पहले इसके कार्यवाहक अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके बाद आईसीसी हॉल ऑफ फेम आपको ध्यान देना है, नीतू डेविड और एबी डिविलियर्स और एलिस्टर कुक, इसको ये लोग शामिल किए गए हैं, 3 लोग। इसके अलावा देख लेते हैं आगे, खुली आँखों और संविधान वाली देवी, मतलब जैसे आँख पे पट्टी लगा हुआ था वो अब आँख पे पट्टी नहीं रहेगा, खुली आँखों हटा दिया गया है। एक्चुअली जुडिशियल सिस्टम में ये सब चीज़ हुआ है। इसके अलावा देख लेते हैं आगे आपको नोबेल प्राइज़ ध्यान देना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इस समय तो थोड़ा ज़्यादा लोगों का नाम रहता है। थोड़ा लिटरेचर आपको याद रखना है, हैंगकांग दिया गया है फॉर हिज पोएटिक प्रेज दैट कन्फ्रंट हिस्टोरिकल ट्रॉमास सीज फ्रॉम साउथ कोरिया, कहाँ की है वो हैंगकांग, वो भी आपको ध्यान रखना है। पीस जो है जो दिया गया है वो भी ध्यान रखना है, निहान हिदानक्यो उनको दिया गया है। और ये एक्चुअली किसके लिए दिया गया है ये सब भी थोड़ा, जैसे वहाँ पे जो जापान में जो हिरोशिमा वगैरह में जो हुआ था एटम बम वगैरह, उनको रिवाइव करने के लिए इन लोगों को दिया गया है। इकोनॉमिक्स डैरन एक्मगुलो, उसके बाद साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, कौन से काज के लिए थे वो भी आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। जैसे दे आर प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर वाई सम कंट्रीज आर रिच एंड अदर आर पुअर। इसके बाद अगला है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, जो है विजया किशोर राहतकर, इनको दिया गया है। उसके बाद न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है संजीव खन्ना बनाए जाएंगे। ये डीआरडीओ का अभ्यास वगैरह कुछ ध्यान रखना है। इसके बाद जो है आपको ब्रिक्स 2024 जो है एक्चुअली काजान रशिया में इसका हुआ था सम्मेलन, ये ध्यान रखना है। BRICS होता है, जैसे नाम है उसी प्रकार, अगर इस बार अगर रशिया में हुआ तो अगला बार इंडिया में होगा, ठीक है। इसी हिसाब से आप देख लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में जो है भारत का रैंक 105वां था पूरे वर्ल्ड में। T20 वर्ल्ड कप वोमेन जो है एक्चुअली जो है होस्ट नेशन था, यूनाइटेड अरब इमीरात था इसका, और न्यूजीलैंड जो है साउथ अफ्रीका को हराई है टीम वोमेन। उसके बाद जम्मू कश्मीर के नए CM जो है आपको याद रखना है, उमर अब्दुल्ला। ड्राई पोर्ट ऑफ बिहार बिहटा में बना है ये साइक्लोन दाना जो है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को ज़्यादा असर किया है, ये सब थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है। COP16 जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, स्टार्टेड इन कोलंबिया फॉर संयुक्त राष्ट्र और जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के लिए को नुकसान को रोकने के और उसे उलटने और प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो ये भी COP16 भी याद रखना है आपको। इसके अलावा और इजराइल जो है 69वां देश बना है ADB का मेंबर, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ये भी थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है। हेडक्वार्टर इसका ADB का है, फिलीपींस मनीला, इस्टेब्लिश 1966 में हुआ है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगे जरूर लाइक शेयर करें। धन्यवाद।